बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्लमंद मलका का अजीब किस्सा। कहावत है कि अक्लमंदी एक ऐसी सिफत है जो ना सिर्फ इंसान को ज़िंदगी के हर मोड़ पर मदद फराहम करती है बल्कि दूसरों के दिल में उसकी कदरों मंजिलत भी बढ़ा देती है। इसी अक्लमंदी की बदौलत एक दिन एक मलका ने एक अजीबो गरीब मसले का हल निकाला और एक ऐसी मिसाल कायम की जिसने हमेशा के लिए लोगों के दिलों पर गहरा असर छोड़ा। पुराने ज़माने की बात है, एक छोटी सी रियासत की मलका अपनी खूबसूरती और हुस्न सलूक की वजह से दूर दूर तक मशहूर थी, मगर उसकी असल पहचान उसकी गैर मामूली अक्लमंदी थी। उस मलका का नाम शाह बानो था और वो हर मसले का हल हिकमत व दानिश से निकालती थी। उसके दौर हुक्मरानी में रियासत में इंसाफ का बोलबाला था और लोगों को खुशहाल जिंदगी नसीब थी। एक दिन मलका के दरबार में एक अजीबो गरीब केस पेश किया गया। दो किसान जो कि जड़वा भाई थे, अपनी हक की ज़मीन के मामले पर एक दूसरे से इख्तलाफ रखते थे। दोनों भाइयों का दावा था कि ज़मीन का एक मखसूस टुकड़ा उनकी मलकियत है और दोनों के पास अपनी मलकियत के सबूत भी थे। दरबार में सबको ये केस पेचीदा नज़र आ रहा था क्योंकि दोनों की बात में सदाकत थी और ये बात वाज़िया नहीं हो रही थी कि हक किसका है। मलका शाह बानो ने दोनों भाइयों की बात गौर से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए उन्हें हुक्म दिया, कल सुबह ज़मीन के टुकड़े पर आएं। अगली सुबह जब दोनों भाई और दरबार के लोग जमा हुए तो मलका ने हुक्म दिया उस ज़मीन के टुकड़े को आधा कर दिया जाए और दोनों भाइयों को आधी आधी ज़मीन दे दी जाए। एक भाई ने खुशी से इस फैसले को कबूल कर लिया, मगर दूसरा भाई ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और कहने लगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ज़मीन को आधा ना करें, ये सारी ज़मीन मेरे भाई को दे दें। मलका ने फ़ौरन समझ लिया कि असल मालिक कौन है, क्योंकि हकीकी मोहब्बत रखने वाला इंसान नुकसान बर्दाश्त कर सकता है मगर अपनी चीज़ को नुकसान पहुँचते हुए नहीं देख सकता। मलका ने ऐलान किया कि ज़मीन का हकदार वो भाई है जो रोने लगा था और ज़मीन को आधा करने से इनकार कर रहा था। दरबार के सब लोग मलका की हिकमत और इंसाफ से मुतासर हुए और उसकी दानाई को सराहा। ये किस्सा हमें ये सिखाता है कि अक्लमंदी और इंसाफ से फैसले करना इंसान को न सिर्फ सही सिमत दिखाता है बल्कि दूसरों के दिलों में उसकी इज्जत और वक़ार भी बढ़ा देता है। मलका शाह बानो की अक्लमंदी और दानिशमंदी आज भी लोगों के लिए एक मिसाल है कि किस तरह एक मामूली मसले को हिकमत व दानिश से हल किया जा सकता है। मलका शाह बानो की दानिशमंदाना फैसले करने की शोहरत रियासत की सरहदों से बाहर भी फैल गई थी और दूर दराज के इलाके के लोग अपने मसाइल के हल के लिए उसके दरबार में आते थे। लोगों का मानना था कि मलका शाह बानो के पास ना सिर्फ अक्ल दानिश थी बल्कि वो एक इंसाफ पसंद और नेक दिल हुक्मरान भी थे जो अपने राया के दुख दर्द को अपनी जिम्मेदारी समझकर हल करती। एक और वाकया जो मलका की अक्लमंदी और इंसाफ का एक और सबूत है वो उस वक्त पेश आया जब रियासत में कहत साली का खतरा मंडलाने लगा। बारिशें वक्त पर नहीं हो रही थीं और पानी के ज़राए कम होते जा रहे थे। रियासत में लोग परेशान थे कि फसलें बर्बाद हो जाएंगी और उन्हें भूख का सामना करना पड़ेगा। मलका ने इस बहरान का जायज़ा लेने के लिए अपने वज़ीरों और दानिश्वरों से मशवरा किया, मगर मसला इतना बड़ा था कि फौरी तौर पर कोई हल सामने नहीं आया। मलका ने फैसला किया वो अपनी अवाम की मदद के लिए कुछ गैर रवायती इक़दामात करेगी। उसने रियासत के बड़े बड़े ज़मींदारों को अपने दरबार में बुलाया और उनसे कहा कि वो अपने ज़ख़ीरा शुदा अनाज को राया के साथ बांटें। ज़मींदारों ने पहले तो एतराज़ किया कि ये उनकी मलकियत है और वो अपना माल क्यों बांटे, लेकिन मलका ने उन्हें समझाया कि मुश्किल वक्त में एक हुक्मरान का फ़र्ज़ होता है कि वो अपने लोगों की फलाह व बहबूद के लिए हर मुमकिन इक़दाम करे
اور یہ وقت بھی اسی نوعیت کا ہے۔ جب ذمہ داروں نے ملکہ کی بات سمجھی تو وہ اس کی دانائی اور رعایا کے لیے خلوص سے متاثر ہوئے۔ انہوں نے اپنے اناج کے ذخیرے رعایا میں تقسیم کرنا شروع کر دیے، جس سے لوگوں کو قحط کے وقت میں بڑی مدد ملی۔ اس اقدام نے ریاست میں ملکہ کو محبوبیت کو مزید بڑھا دیا اور لوگ اس کے لیے دعا کرنے لگے۔ ملکہ کی دور اندیشی کی ایک اور مثال اس وقت سامنے آئی جب ایک دن اس کے دربار میں ایک تاجر آیا۔ تاجر نے کہا کہ اس کی قیمتی زیورات چوری ہو گئے ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ ملکہ اس کے ساتھ انصاف کرے۔ ملکہ نے فوری طور پر تفتیش کا حکم دیا، مگر کئی دن گزرنے کے باوجود چوری کا سراغ نہ مل سکا۔ تب ملکہ نے ایک حکمت عملی اپنائی۔ اس نے دربار کے تمام مشتبہ لوگوں کو جمع کیا اور ہر ایک کو ایک چھڑی دی جو بظاہر عام لگ رہی تھی۔ ملکہ نے اعلان کیا کہ یہ جادو کی چھڑیاں ہیں اور اگلی صبح چوری کی چھڑی 1 انچ لمبی ہو جائے گی۔ یہ سن کر چور کے دل میں خوف پیدا ہو گیا اور اس نے رات کو اپنی چھڑی کاٹ دی تاکہ اگلی صبح اس کی چھڑی لمبی نہ ہو۔ اگلی صبح جب سب لوگ دربار میں آئے تو ملکہ نے سب کی چھڑیاں چیک کی اور چور کو فوراً پہچان لیا، جس کی چھڑی باقیوں سے چھوٹی تھی۔ اس حکمت عملی سے چوری کی واردات حل ہو گئی اور ملکہ کی عقل مندی کی دھوم مچ گئی۔ یہ اور دیگر واقعات نے ریاست کے لوگوں کے دلوں میں ملکہ کی عزت و احترام کو مزید بڑھا دیا۔ آج بھی اس کی حکمرانی اور عقل مندی کی مثالیں دی جاتی ہیں اور لوگ اسے ایک عادل اور عقل مند حکمران کے طور پر یاد کرتے ہیں۔ اس کہانی کا سبق یہ ہے کہ حکمرانوں کا انصاف اور عقل مندی نہ صرف مشکلات کو حل کرتی ہے بلکہ رعایا کے دلوں میں ان کے لیے محبت اور وفاداری پیدا کرتی ہے۔